प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए लगभग 90 प्रश्न, वो भी ऑब्जेक्टिव, खास करके बीए पार्ट 1 के सेकंड पेपर के लिए, जो कि सभी पाश्चात्य युद्ध कला से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लाए हैं 90 प्रश्न लगभग। अगर देरी होगी तो फिर हम इसको वीडियो को आपको 2 पार्ट में बना देंगे। अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो हम एक ही पार्ट में पूरा खींच देते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान लगाइएगा। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, यूनानी सैन्य संगठन को कहा जाता था फ्लैंक्स। सब लोग जानते हैं। चलिए, यूनानी सैन्य संगठन को कहा जाता था फ्लैंक्स। या इस तरह पूछ सकता है प्रश्न, फ्लैंक्स कहाँ की इकाई थी? तो वो यूनान की इकाई थी। दूसरा प्रश्न है, फ्लैंक्स के सैनिकों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? होप्लाइट। ठीक है, इसमें हमने विकल्प में नंबर हमने नहीं दिया है, इसलिए हम आपको गोला कर दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तीसरा प्रश्न है, फ्लैंक्स में पैदल सैनिकों की संख्या कितनी होती थी? फ्लैंक्स में पैदल सैनिकों की संख्या 16,384 होती थी। वैसे फ्लैंक्स में जो मुख्य लड़ाकू दल होता था वो पैदल सैनिकों का ही होता था। बाकी अन्य सभी एक सहायक अंग के रूप में होते थे, चाहे पूरक सैनिक हों, चाहे घुड़सवार हों, केवल सहायक अंग होते थे। अगर बाय द वे आपसे इस तरह पूछा जाता है कि फ्लैंक्स में सैनिकों की संख्या कितनी होती थी, तब भी आप उत्तर यही देंगे, 16,384 ही। चौथा नंबर है, फ्लैंक्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई फ्लैंक्स की कहलाती है फाइल, जिसमें कि 16 सैनिक होते हैं। ठीक है, चलिए, फाइल में सैनिक होते हैं, कितने सैनिक होते हैं फाइल में? आपको हम बता चुके हैं, फाइल में होते हैं कुल 16 सैनिक। छठवां नंबर है, फ्लैंक्स को कितनी फाइलों में खड़ा किया जाता था? तो फ्लैंक्स को 1024 फाइलों में खड़ा किया जाता था, जो कि समानांतर रूप में आयताकार आकृति में तो फ्लैंक्स को खड़ा किया जाता था, और एक समानांतर में 6-6 फीट की दूरी पर फाइलों को 1024 फाइलों में खड़ा कर दिया जाता था। ठीक है, 7वां नंबर है, होप्लाइट किस प्रकार के सैनिक होते थे? तो होप्लाइट जो होते थे वो पैदल सैनिक होते थे। वो भी किसके? यूनान के पैदल सैनिकों को होप्लाइट कहा जाता था। यूनान के सैनिक या फ्लैंक्स के पैदल सैनिक। 8वां नंबर, होप्लाइट का प्रमुख हथियार क्या था? होप्लाइट का प्रमुख हथियार था फरीफा, जो कि 21 फीट लंबा होता था। 21 फीट लंबा एक भाला होता था, जिसे फरीफा कहा जाता था। 9वां नंबर, फरीफा की लंबाई क्या होती थी? तो फरीफा की लंबाई होती थी 21 फीट। ठीक है, 10वां नंबर है, फ्लैंक्स सैन्य संगठन था, कहाँ का था? यूनान का। 11 नंबर, सिकंदर कहाँ का निवासी था? वो भी यूनान का था। 12 नंबर, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। पूरक सेनाओं का गठन किसने किया था? पूरक सेनाओं का गठन सिकंदर के पिता फिलिप ने किया था। फ्लैंक्स में कितनी फैलेनगारकीज होती थी? फ्लैंक्स में सामान्यतः 4 फैलेनगारकीज होती थी, लेकिन सिकंदर ने क्या किया था? सिकंदर ने फाइल की संख्या को आधी करके फ्रंट को लंबा कर दिया था। तो सिकंदर की जो फ्लैंक्स थी उसमें फैलेनगारकीज की संख्या होने लगी कितनी? 8। सिकंदर की सेना में फैलेनगारकीज होने लगी 8। फ्लैंक्स का आकार क्या होता था? तो फ्लैंक्स का जो आकार होता था वो होता था आयताकार। 17 नंबर, फ्लैंक्स के कौन से सैनिक युद्ध करते थे? फ्लैंक्स के केवल अग्रभाग के सैनिक युद्ध करते थे। यानी जब युद्धरत फ्लैंक्स होता था तो आगे के जो 1024 सैनिक होते थे, सबसे आगे के 1024 फाइलों में खड़े सैनिकों में केवल आगे के सैनिक युद्ध करते थे, बाकी पीछे के शेष 15 सैनिक खड़े रहते थे। और उनके पीछे के सैनिक जैसे ही आगे वाला मरता था, उनके पीछे वाला सैनिक तुरंत उनका स्थान लेकर आगे वाले का वो युद्ध करने लगता था, लेकिन लड़ते केवल आगे के ही सैनिक थे। 18 नंबर, फ्लैंक्स में सबसे पीछे खड़ा किया जाता था, फ्लैंक्स में सबसे पीछे लगाया जाता था युद्ध यंत्रों को। 19 नंबर, लीजन में कुल कितने प्रकार के सैनिक होते थे? रोमन लीजन जो कि रोम की इकाई थी, कुल 4 प्रकार के सैनिक होते थे। अगला है, लीजन में सैनिकों के विभाजन का आधार क्या था? बच्चों में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा विभाजन। ठीक है, देख लीजिएगा, विभाजन के आधार क्या था? आयु, उम्र के आधार पर सैनिकों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीजन कमांडर कहलाता था, लीजन के कमांडर को कहा जाता था कौंसल। लीजन की 3 इकाइयाँ होती थीं। सबसे छोटी इकाई
सबसे छोटी इकाई होती थी मैनिपल या कंपनी। मैनिपल कमांडर को ऑप्टियोन, और उससे बड़ी इकाई होती थी कोहार्ट। कोहार्ट कमांडर को ट्रिब्यून कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर, कोहार्ट में कुल कितने सैनिक होते थे? तो कोहार्ट में कुल 700 सैनिक होते थे, और 700 सैनिकों में कुल 5 मैनिपल होती थी, और एक मैनिपल में 140 सैनिक। एक कोहार्ट में 700 सैनिक और कुल 6 कोहार्टों को मिलाकर एक लीजन का निर्माण होता था। अर्थात एक लीजन में 6 कोहार्ट होते थे। लीजन में सबसे पहले आक्रमण कौन से सैनिक करते थे? तो लीजन में सबसे पहले आक्रमण जो करते थे वे बेलाइट्स करते थे। लीजन में 4 प्रकार के सैनिक होते थे, बेलाइट्स, हफ्ताती, प्रिंसपाइज और ट्रायरी। सबसे कम आयु के सैनिक, सबसे तेज दौड़ने वाले सैनिक जो कि बेलाइट्स होते थे, यही सबसे पहले आगे खड़े रहते थे और सबसे पहले यही आक्रमण करते थे। लीजन के रिजर्व सैनिक कौन से होते थे? रिजर्व सैनिक वो सैनिक होते थे जो सबसे पीछे खड़े रहते थे, और सबसे पीछे खड़े रहते थे वो थे ट्रायरी। 25 नंबर, लीजन का मुख्य लड़ाकू दल। मुख्य लड़ाकू दल दूसरी पंक्ति का हफ्ताती सैनिक होते थे। अब इसमें क्रम से आपको बता सकते हैं, सबसे पहले जो है लीजन में जो खड़े करने का तरीका होता था, सबसे आगे सैनिक बेलाइट्स खड़े होते थे। ये नंबर 1 पे खड़े होते थे बेलाइट्स। बेलाइट्स जो होते थे नंबर 1 पे खड़े होते थे, दूसरे नंबर पर हफ्ताती, तीसरे नंबर पर प्रिंसपाइज और सबसे पीछे ट्रायरी। इसी तरह आगे पीछे करके ये सैनिक खड़े होते थे, जिनका मुख्य लड़ाकू दल क्या था? हफ्ताती, जो दूसरी पंक्ति के सैनिक होते थे। 26 नंबर, सर्वप्रथम कवच का निर्माण कहाँ हुआ? कवच का निर्माण सर्वप्रथम यूनान में हुआ था। 27 नंबर, सर्वप्रथम कवचित सेनाओं को विजय मिली। सर्वप्रथम कवचित सेनाओं को विजय मिली प्लेटिया के संग्राम में, जो कि 479 ईसा पूर्व में लड़ी गई। ये युद्ध प्लेटिया का युद्ध, जो कि यूनान और ईरान के बीच हुआ था, जिसमें यूनान की सेनाएं कवच युक्त थी। शायद पहली बार कवच का प्रयोग उन्होंने किया था, और ईरान की सेनाओं को कवच के द्वारा, कवच की सुरक्षात्मक स्थिति के द्वारा, सुरक्षात्मक व्यवस्था के द्वारा उन्होंने ईरान को पराजित किया था। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम कवचित सेनाओं को विजय मिली थी प्लेटिया के संग्राम में। 28 नंबर है, एक मैनिपल में सैनिक कितने होते थे? मैनिपल नहीं बच्चों, ये है मैनिपल। ठीक है, मैनिपल अर्थात इस तरह देख लीजिए, मैनिपल। एक मैनिपल को कंपनी बोला जाता है। ये रोमन लीजन की सबसे छोटी इकाई होती है मैनिपल या कंपनी। एक मैनिपल में जो कुल सैनिक होते थे वो होते थे 140 सैनिक। 29 नंबर है, कोहार्ट कमांडर कहलाता था। कोहार्ट कमांडर को कहा जाता था ट्रिब्यून। 30 नंबर, रोम किस देश में है? सब लोगों को मालूम होना चाहिए बच्चों, ये एक जीके का भी प्रश्न है। रोम इटली की राजधानी है। ठीक है, रोम इटली की राजधानी है। 31 नंबर, शस्त्र और सामरिकी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो शस्त्र और सामरिकी नामक पुस्तक को लिखा था टॉम विंटरिंघम ने। ये है विंटरिंघम। इसी पुस्तक में टॉम विंटरिंघम ने कवचित और अकवचित रूप में काल विभाजन का उल्लेख किया था। आर्मामेंट एंड हिस्ट्री, ये पुस्तक किसने लिखा था? तो आर्मामेंट एंड हिस्ट्री की पुस्तक के लेखक हैं JF फुलर। ठीक है, फुलर नाम है, पूरा नाम है JF फुलर। ठीक है। 33 नंबर, कैटापुल्स और बलिस्ता क्या है? कैटापुल्स और बलिस्ता यूनानी सैनिकों का युद्ध यंत्र है। यूनानी सेना का या फ्लैंक्स के युद्ध यंत्र हैं, जो युद्ध के मैदान में सबसे पीछे इनको लगाया जाता था, और दोनों युद्ध यंत्रों का निर्माण सिकंदर ने कराया था। कैटापुल्स था पत्थर फेंकने वाला यंत्र, और बलिस्ता था तीर और बर्छे फेंकने वाला यंत्र। 34 नंबर, कैटापुल्स का निर्माण किसने कराया? तो बच्चों हम पहले से ही बता चुके हैं मित्रों कि कैटापुल्स और बलिस्ता दोनों का निर्माण सिकंदर ने कराया था। ठीक है। 35 नंबर, लौह सम्राट के नाम से जाना जाता था। लौह सम्राट का नाम से जाना जाता था चार्ल्स महान को। क्यों जाना जाता था लौह सम्राट के नाम से? क्योंकि इन्होंने सैनिकों के साथ साथ घोड़ों को भी लोहे का कवच पहना दिया था। अर्थात ऐसे लगता था कि जैसे युद्ध भूमि में लोहा ही हो, लोहा चल रहा हो, लोहा ही टकरा रहा हो, लोहे को बिछा दिया गया हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
36 नंबर प्रश्न है हमारा। 36 नंबर प्रश्न है, मैनिपल में बेलाइट्स की संख्या कितनी होती थी? एक मैनिपल में जो बेलाइट्स होते थे, आपको हमने पढ़ाते समय बताया था कि बेलाइट्स की कोई स्वतंत्र इकाई नहीं होती थी, ना कोई स्वतंत्र मैनिपल होती थी। बेलाइट्स को 40 की संख्या में हर मैनिपल में बांट दिया गया था। कहने का मतलब जो मैनिपल होती थी वो हफ्ताती की मैनिपल होती थी, प्रिंसिपाइज की मैनिपल होती थी और ट्रायरी की मैनिपल होती थी। तो हफ्ताती की मैनिपल में 100 हफ्ताती 40 बेलाइट्स, इसी तरह प्रिंसिपाइज की मैनिपल में 100 प्रिंसिपाइज 40 बेलाइट्स, इसी तरह ट्रायरी की मैनिपल में 100 ट्रायरी और 40 बेलाइट्स, अर्थात 40 जो है बेलाइट्स हर मैनिपल में जो है ये 40 की संख्या में बटे होते थे। ठीक है, चलिए 35 नंबर, किसने सैनिक और घोड़े दोनों को कवचित किया था? अभी हम आपको बता चुके हैं, चार्ल्स महान या चार्ल्स द्वितीय कहा जाता है। इन्होंने सैनिकों और घोड़ों को दोनों को कवचित कर दिया था, जो कि फ्रांस के सम्राट थे। 38 नंबर, लीजन में सबसे कम आयु के सैनिक होते थे, कौन होते थे? बेलाइट्स होते थे। 39 नंबर, बेलाइट्स के पास कितने भाले होते थे? तो बेलाइट्स के पास जो भालों की संख्या होती थी वो होती थी 7 भाले होते थे, जो कि फेंकते हुए आगे बढ़ते थे और नज़दीक जाकर तलवार निकालकर उनका मुकाबला करते थे। अंतिम प्रश्न इसको हम बता दे रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बच्चों वीडियो, आप लोग पढ़ने में उबने लगेंगे। इससे अच्छा है कि एक वीडियो आप लोग और सुन लीजिएगा। कोहार्ट में कुल सैनिक होते थे, एक कोहार्ट में कुल सैनिक होते थे 700 सैनिक होते थे। और एक कोहार्ट में कितने मैनिपल होते थे? तो मैनिपलों की संख्या होती थी 5 और सैनिकों की संख्या होती थी 7। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। आगे 41 के बाद हम दूसरे भाग में लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए।